नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और इंडिया हेड में आपका स्वागत करता हूं। शाम के 6 बज चुके हैं और अल-कायदा का एमपी कनेक्शन के बारे में हम ऐसी जानकारी आपको देंगे जो वाकई आपको चौंका देगी, क्योंकि ये खबर आपको जानना बेहद जरूरी है कि मध्य प्रदेश में आखिर कैसे आतंकियों का नेटवर्क चल रहा है, पल रहा है और आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अल-कायदा का एमपी कनेक्शन, जी हां, ये खबर हैरान करने वाली है, साथ ही डराने वाली भी है। आज हम आपको इस खास बुलेटिन में ऐसी जानकारियां देंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन और इसका नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। आतंकी संगठन अल-कायदा से प्रेरित आतंकी नेटवर्क मध्य प्रदेश में मिला है। इतना ही नहीं, ये जानकर आप भी और चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने आतंकियों को मध्य प्रदेश की धरती पर ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी है। तो बिल्कुल देखिए, आतंकी संगठनों के लगातार कनेक्शन मध्य प्रदेश में सामने आते रहे हैं, लेकिन यह खबर वाकई आपको चौंकाने वाली है, आपको खबरदार करने वाली है कि आखिर किस तरह आतंकी मध्य प्रदेश में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज एक्सक्लूसिव खुलासा करेंगे और इस पर क्या जांच एटीएस कर रही है और किस तरह इस आतंकी नेटवर्क को नस्ते नाबूद और ध्वस्त करने के लिए एटीएस लगातार देश भर में कार्रवाई कर रही है, देश भर में नेटवर्क खंगाल रही है। इस पर भी हम लगातार बात करेंगे और हमारे क्राइम के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट सुमित चावला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की एटीएस दिल्ली में है। मध्य प्रदेश की दिल्ली में एटीएस क्यों है, आखिर कौन से तार खंगाल रही है और क्या कुछ आतंकी संगठनों के नेटवर्क के राज जो हैं वो इंडिया हेड के जरिए आज सामने आने वाले हैं, ये आप जरूर बेताबी से देखिएगा। आपको कुछ आंकड़े बताएंगे, लेकिन इसके पहले खबर जानना जरूरी है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में लगातार अलग अलग आतंकियों के नेटवर्क पैर पसार रहे हैं और कैसे पाकिस्तान के आतंकियों को मध्य प्रदेश की धरती पर हथियार चलाने की, नेटवर्क बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। न सिर्फ एचयूटी, पीएफआई, सिमी, बल्कि अल-कायदा के आतंकी भी मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग पा रहे हैं। और इसके पीछे आखिर कौन है, इनका आका जो इनको यहाँ ट्रेनिंग दिला रहा है, कौन से भी जगह है जहाँ पर ये आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेने का मॉड्यूल क्या है, किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है और आखिर इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल वे कहाँ करने वाले हैं। पूरी प्लानिंग का खुलासा आज इंडिया हेड पर हम आपके सामने करेंगे, एक्सक्लूसिव जानकारियाँ आपको देंगे। उससे पहले बेहद चौंकाने वाली खबर जो आपको जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कौन है इनका मददगार और किस तरह ही आतंकी ट्रेनिंग लेकर पूरे देश में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, इस पर भी लगातार बात करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में किस तरह लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और ये जो आंकड़े हम आज बताने वाले हैं अपने इस स्पेशल सेगमेंट में, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। और यह खबर आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश की धरती पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। खासतौर से एचयूटी और अल-कायदा के जो आतंकी हैं वो मध्य प्रदेश की जमीन पर ट्रेनिंग पा रहे हैं। इसका खुलासा पिछले दिनों हुआ था, लेकिन इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा आज हम करेंगे और कैसे एटीएस इनके पूरे तार को, इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में आतंकियों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। आतंकी संगठन की पनाहगार बन गया है मध्य प्रदेश। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, कौन लोग हैं जो मध्य प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, और कैसे आतंकियों से प्रेरित आतंकी जो हैं वो मध्य प्रदेश की धरती पर हथियार चलाने की और नेटवर्क बढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में आतंकियों की पनाहगार बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। देखिए, अल-कायदा का एमपी कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। आतंकी संगठन अल-कायदा का एमपी कनेक्शन मिला है। इस मामले में दिल्ली पहुंची है मध्य प्रदेश की एटीएस। आपको बड़ी खबर ब्रेकिंग के जरिए बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो एटीएस है वो दिल्ली पहुंची है। अल-कायदा के आतंकियों से लगातार पूछताछ दिल्ली में की जा रही है।
अलकायदा से प्रेरित आतंकी नेटवर्क मध्य प्रदेश में मिला है और इसीलिए लगातार तार खंगालने और सबूत जुटाने के लिए एमपी की एटीएस जो है वो दिल्ली में पहुंची है। पाक के आतंकी संगठनों ने एमपी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। ये बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो पाक के आतंकी संगठनों को दी जा रही है और अलकायदा के जरिए कई आतंकी जो है मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश की जमीन पर छुपे हुए सिमी और अलकायदा के अड्डों पर ट्रेनिंग पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको शायद यह भी ना मालूम हो कि भोपाल की जेल में अलकायदा के खूंखार आतंकी बंद हैं। 6 आतंकी भोपाल की जेल में बंद हैं। आपको बताते हैं कि आतंक का यह नेटवर्क आखिर कैसे और कहां तो होता हुआ एमपी पहुंचा है और इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ है। पिछले दिनों अलकायदा आतंकी गिरफ्तार हुए थे मध्य प्रदेश में। लगातार इनकी गिरफ्तारियों की खबरें आई थी। लगातार आतंकियों के अलग अलग अड्डों पर एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की थी। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा का नेटवर्क लगातार फैला हुआ है, जिसका खुलासा इन छापेमार कार्रवाइयों में हुआ था। अलकायदा से प्रेरित आतंकी नेटवर्क के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। यूपी से लेकर राजस्थान, झारखंड और एमपी तक कैसे नेटवर्क फैला था, इसकी भी बात लगातार सामने आई थी और ये लगातार जांच एजेंसियों के छापों में, गिरफ्तारियों में और कार्रवाई में लगातार खुलासे हुए थे। 17 ठिकानों पर एटीएस की दबिश 17 ठिकानों पर एटीएस ने दबिश दी है लगातार और झारखंड का जो डॉक्टर है वो इसका मास्टरमाइंड है। बड़ी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे ये तमाम आतंकी और संगठन। अलकायदा के 15 आतंकियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और यूपी में चलाया था ऑपरेशन। देखिए, लगातार यूपी, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है वो आतंकियों के गढ़ बनते जा रहे हैं और आतंकियों की, आतंकी कार्रवाइयों की, आतंकी गतिविधियों की जद में है ये राज्य। और इनमें एटीएस ने स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और अभी भी कई आतंकी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी लगातार हो सकती है। एटीएस को ऐसे कई पॉइंट मिले हैं जो आतंकियों की निशानदेही बताते हैं और ये बताते हैं कि आखिर कैसे आतंकी कहां-कहां अपना आसरा बनाकर छुपे हुए हैं, किन इलाकों में हो सकते हैं आतंकी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आतंकियों का नेटवर्क सामने आ रहा है। अलग अलग राज्यों में अभी भी एटीएस के ऑपरेशन जारी हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगातार 8 आतंकी पकड़े गए हैं। इन आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है और लगातार देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो आतंकियों के अड्डे बने हैं और सबसे सेफ जोन बना है मध्य प्रदेश। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लगातार इन आतंकियों को ट्रेन किया गया था, जिनको एटीएस ने लगातार गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी लगातार इस तरीके की कार्रवाई देखने आई थी, जहां पर देवास से, उज्जैन से, इंदौर से, भोपाल से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। न सिर्फ सिमी, एचयूटी बल्कि अलकायदा के भी आतंकी लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं और आज हम अलकायदा के ही इसी नेटवर्क का खुलासा कर रहे हैं। इंडिया हिट पर एक्सक्लूसिव जानकारी आतंक के नए अपडेट से, आतंक के नए वर्जन से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से आतंक का नेटवर्क फैला है और किस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन जो है वो एटीएस ने चलाया हुआ है। तो देखिए, लगातार हम खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह आतंकियों का नेटवर्क जो है पैर पसार रहा है और एटीएस भी जो है लगातार देश भर में आतंक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार एक्टिव है और कई स्पेशल ऑपरेशन जो झारखंड और मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। इसी नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़े हुए हैं, सुमित चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुमित, आखिर मध्य प्रदेश की एटीएस जो है वो दिल्ली पहुंची हुई है, क्या पॉइंट उनको मिले हैं, क्या इनपुट मिला है जिसके जरिए वो लगातार आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर रही है और तार खंगाल रही है? सुमित।
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश एटीएस को इनपुट था कि जिस तरीके से देश भर में अलग अलग 3 स्टेट्स के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस ने और यूपी एटीएस ने जो पूरी तरीके से घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जा रहे हैं। ऐसे में पिछले 5 दिन के अंदर राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर जो छापेमारी हुई उसमें तकरीबन 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर इनसे जो पूछताछ की गई तो इनका कनेक्शन एमपी निकला। ऐसे में हाई कमांड एटीएस ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी में डालते हुए पूरी एमपी की एटीएस को दिल्ली पहुंचाया है। फिलहाल मध्य प्रदेश की एटीएस टीम तकरीबन 1 दर्जन पूरी टीम के साथ पूरी यूनिट दिल्ली पहुंची हुई है। सुमित, लगातार जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है, एक्सक्लूसिवली जानकारी जो अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और जहां जहां भी ये छापेमार कार्रवाई की गई है, अलकायदा के ये 14 जो आतंकी पकड़े गए हैं, क्या इनका सीधा संबंध अलकायदा से है या किसी और संगठन के भी तार इस पूरे गिरोह से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी का अलकायदा संगठन है जो पूरे देश भर में फैला हुआ है। इनका काम है पूरी तरीके से जितने भी हाई एजुकेशन स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंजीनियर में रहते हैं, जो आईटी के सेक्टर के रहते हैं, अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को टारगेट करना, उनको ब्रेन वॉश करना और ब्रेन वॉश करके गलत तरीके से ब्रेन वॉश करते हुए ऐसे आतंकी ट्रेनिंगों को कैंप चलवाना। अलग अलग ऐसे रूरल्स एरिया के अंदर ये कैंप चलाते हैं और कैंप के साथ इनको गन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बिल्कुल सुमित, ये भी बताएं कि आखिरकार ये जो तमाम आतंकी पकड़े गए हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि सारे आतंकियों का कनेक्शन एमपी से निकलता है? पिछले दिनों जब कार्रवाई हुई थी, यूपी में कार्रवाई हुई थी, राजस्थान में भी हुई थी, पिछले साल भी लगातार कार्रवाइयां एटीएस ने की थी, एनआईए ने की थी। इनपुट मध्य प्रदेश का ही निकलता है, कनेक्शन मध्य प्रदेश का ही निकलता है, तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए होते हैं, ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में दी जाती है। तो आखिर आतंकियों को मध्य प्रदेश इतना सूट हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, देश के बीचों बीच पूरा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के ठीक राजधानी भोपाल जो है एकदम सेंटर में रहती है। ऐसे में यहाँ पर जो है भोपाल जो शहर है वो पूरी तरीके से पनाहगाह शहर है। यहाँ ऐसी कॉलोनीज़ हैं, ऐसे एरिए हैं जो अपना संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के संगठन काम कर रहे थे, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पीएफआई भी काम कर रहा था। अभी रिसेंटली में तकरीबन 18 से 17 एचयूटी हिजबुल तहरीर के टेररिस्टों को गिरफ्तार किया, जिनकी यूनिट एटीएस की हैदराबाद जाके गिरफ्तार की थी। अब एक और एमपी कनेक्शन निकला है अलकायदा का। तो साफ तौर से एमपी की जो एटीएस भोपाल पहुंची और उसके बाद जो उनसे पूछताछ कर रही है, तो पूछताछ में ये साफ साफ सीधे सीधी बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। फिलहाल तकरीबन 14 जो हैं आतंकी जो हैं दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं एटीएस के तरफ से। और ऐसे में अब एमपी की जो एटीएस है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने में लगी हुई है कि भोपाल में किस किस जगह पे इनकी ट्रेनिंग कैंप हैं और इनकी जो यूनिट है पूरे अलकायदा की, इस यूनिट के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो साफ तौर से पूरी एक एटीएस की यूनिट जो है दिल्ली में काम कर रही है, इनसे एक तरफ से पूछताछ कर रही है और दूसरी यूनिट एटीएस एमपी की जो है अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस खबर का सिर्फ अभी तक इंडिया हैट ने ही खुलासा किया है। बिल्कुल सुमित, देखिए कड़ी मेहनत आपने इस खबर के लिए की है और एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश से लगातार अलकायदा के तार जुड़े हैं और इस वक्त एटीएस मध्य प्रदेश की जो है वो कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। सुमित, जो 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या प्रोफाइल इनकी है? क्या कोई मध्य प्रदेश के भी स्टूडेंट इसमें शामिल हैं और कौन से वे पॉइंट हैं? क्योंकि जब एचयूटी के आतंकी पकड़ाए थे, पीएफआई के पकड़ाए थे, पिछले साल गिरफ्तार किए गए थे, तो इनपुट मिला था कि भोपाल और रायसेन के बीच में पहाड़ियों पर ट्रेनिंग इनको दी गई है। देवास और इंदौर के आगे भी उज्जैन के इलाके में आसपास जो है वो इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो ये जो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हैं सुमित, क्या इनपुट अब तक मिले हैं कि इनको कहां संभावित प्लेसेस हैं जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं? जी, दिल्ली में पकड़ाए गए जितने भी ये टेररिस्ट हैं जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, इनका नेटवर्क सीधा सीधा एमपी से है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल चैट्स के अंदर, इनके मेल्स के अंदर, इनके टेलीग्राम ग्रुप बने हुए थे। इन पूरी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए एमपी से कनेक्शन निकला हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है भोपाल की एटीएस टीम जो है इनको पूरी तरीके से रेकी कर रही है और पहली टीम जो है एटीएस की जो है दिल्ली में पूरी तरीके से इनसे पूछताछ कर रही है। तो साफ तौर से अलग अलग जगहों पर सर्च पॉइंट के ऑपरेशंस लगाए हुए हैं और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर सर्चिंग की जा रही है भोपाल में, क्योंकि पिछली बार जो एटीएस की टीम थी उन्हें लास्ट टाइम उन पहाड़ियों पे इनके मिलने के, इनके ट्रेनिंग कैंप्स के पूरी तरीके से तथ्य मिले थे।
जी सुमित, देखिए एक कोई डॉक्टर भी पकड़ा गया है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसकी क्या प्रोफाइल अब तक सामने आई है और आखिर इनका मंसूबा क्या था? मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग तो ले रहे थे, लेकिन किस तरह ये नेटवर्क आगे बढ़ा रहे थे, या जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग इन्होंने ली थी, कोई बड़ी साजिश इसके पीछे थी? और आखिर क्या मंसूबा था इनका? जी, मंसूबा इनका ये है कि पूरे देश के अंदर इन्हें इस्लामिक सरकार लानी है, इस्लामिक संगठनों को आगे लाना है और देश के अंदर पब्लिक प्लेस के अंदर इन्हें धमाकों की प्लानिंग करनी थी। किसी भी जगह पे इन्हें कहीं भी जाके ऐसे स्लीपर सेल्स इन्होंने बना रखे थे कि एक बड़ी प्लानिंग कर रखी थी कि देश को पूरे हिलाने की तकलीफ जैसे हो। बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार गजवाए हिंद भारत को बनाने की बात करता है अलकायदा, और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन्होंने जो है वो भारत को इस्लामिक गजवाए हिंद का नाम दिया हुआ है और लगातार ये इसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए लगातार पूरे देश में नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। अब मध्य प्रदेश में जो तार सामने आए हैं सुमित, क्या लगता है कि स्लीपर सेल मध्य प्रदेश में सक्रिय है? क्योंकि स्लीपर सेल के जरिए ही ट्रेनिंग दी गई, हथियार कहां से इनके पास आ जाते हैं, कैसे इनको बीच जंगल में ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो इसके पूरे की पीछे की कहानी क्या है? और क्या स्लीपर सेल का भी पता चला है कि कौन लोग हैं जो इनकी लगातार सपोर्ट करते हैं? एक के बाद एक आतंकी छापेमार कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये आतंकी संगठन सक्रिय होते हैं, नए लोगों को जोड़ते हैं, नया नेटवर्क बनाते हैं। तो आखिर कौन लोग हैं जो बार बार नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं? देखिए, लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर छापेमार कार्रवाई हो ही रही है। जैसे पीएफआई जो लंबे समय से सक्रिय था उसे बैन किया गया सरकार ने, फिर एचयूटी सामने आया, उसे सरकार ने पूरी तरीके से नस्तो नाबूद किया गया। अब जो है अलकायदा कनेक्शन जो है मध्य प्रदेश निकला है। लगातार इस कनेक्शन को अगर हम साफ तौर से देखें तो एक बड़ी लंबी टेरर फंडिंग इनको की जाती है और लगातार एटीएस और एनआईए की जो टीम है और जो रॉ एजेंसीज़ हैं इन पर काम करती हैं। अलग अलग जगह पे इन्हीं की वेशभूषा में रहती हैं और अलग अलग जगहों पे जमातों में जाके इनकी इंफॉर्मेशंस, इनकी रेकी, इनकी दिनचर्या को देखा जाता है और इसी तरीके से इनकी अलग और गोपनीय स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है। सुमित, क्या कुछ और स्टूडेंट्स निशाने पर हैं जिनको ये संपर्क में लिए हुए थे या ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि कॉलेजेस में और जमातों में आपने जो बताया है कि लगातार इस तरीके की गतिविधियां सामने आई हैं और एटीएस ने भी लगातार ऐसे ही खुलासे किए हैं, तो क्या कुछ और गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश से या दूसरे आसपास के राज्यों से हो सकती हैं जिनके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं? और अगर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को ये जोड़ने की साजिश रच रहे थे, तो क्या कुछ स्टूडेंट अब भी ऐसे सामने आए जो लापता हैं, जिनका नाम तो है लेकिन वो लापता हैं, कई दिनों से गायब हैं और उनको आतंकी संगठनों में, गिरोहों में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, संगठन पूरी तरीके से सक्रिय है। एटीएस एमपी के पास जब इनपुट है तो दिल्ली पहुंची है, तो ऐसे में साफ तौर से देखा जाए तो दूसरी एटीएस की यूनिट है अब पूरी तरीके से खंगोल रही है कि इनके यहाँ पर कौन कौन ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, कहाँ कहाँ इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस किस तरीके से कैंप लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर कैंप लगाए गए हैं और इस अलकायदा के कितने मेंबर्स भोपाल के अंदर अभी भी सक्रिय हैं। सुमित, एक इनपुट और सामने आया था कि जो लगातार जेलों में बंद हैं, अगर भोपाल की ही जेल की हम बात करें तो सिमी के आतंकी भी हैं, अलकायदा के हैं, एचयूटी के हैं, पीएफआई के हैं, तमाम आतंकी जेल की स्पेशल सेल में बंद हैं। लेकिन क्या जेलों से भी नेटवर्क चलाया जा रहा है? क्योंकि खूंखार आतंकी, कई पुराने सरगना जो अलग अलग संगठन चलाने वाले लोग हैं वो जेलों में है, लेकिन ऐसा भी इनपुट एटीएस की जांच में सामने आया है कि जेलों से ही अपने मैसेजेस जो है बाहर भेज रहे हैं और नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं आतंकी। जी बिल्कुल, एटीएस हो या एनआईए हो, भोपाल की केंद्रीय जेल के अंदर जितने भी आतंकी बंद हैं, चाहे पीएफआई के हों, चाहे एचयूटी के हों, चाहे सिमी के हों, चाहे अलकायदा के हों, इन सभी आतंकियों के रिश्तेदार हर महीने इनसे मिलने आते हैं और प्रॉपर तरीके से देश भर की सभी एजेंसीज, मध्य प्रदेश की सभी रॉ एजेंसीज, एटीएस हो चाहे एनआईए हो, इन पर देख रेख नज़र रखती है कि इनसे कौन मिलने आता है और इनका तार इनसे क्या है और इनका रिश्ता क्या है। इस रिश्ते के आधार पर पुलिस एक एक घर को, एक एक चीज़ों को वेरीफाई कर पाती है, क्योंकि इनके रिश्तेदार और ख़ानदान इनके यहाँ भोपाल के अंदर बहुत पहले से यहाँ बसे हुए हैं। तो पुलिस हर मुद्दे पर, हर इस एजेंडे को देखती है बहुत ही प्रॉपरली, सीरियसली तरीके से। तो इन पर मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाती है और सालों साल की जाती है और अलग अलग तरीके से, क्योंकि इनकी जहां अभी भोपाल जेल के अंदर सेल बनी हुई है, इस पे भी एक स्पेशल फोर्स बनाई हुई है, क्योंकि पिछले साल जो आतंकी भाग के निकले थे दीपावली के दौरान, इसीलिए उनको मारा गया था। उसके बाद जो है एक और संगठन यहाँ मध्य प्रदेश का सीधा कनेक्शन निकला है अलकायदा का।
सुमित, जो 14 आतंकी पकड़े गए हैं, इनकी क्या प्रोफाइल है और किस जगह किस स्थिति में ये रह रहे थे? क्योंकि भोपाल में जो आतंकी पकड़े गए थे वो किराएदार बनकर रह रहे थे। किसी को कानो कान ये शक नहीं था कि ये आतंकी हो सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह इनकी दिनचर्या थी, लेकिन ये जब अपने कमरे से, रूम से बाहर जाते थे तो कई लोगों को ये तकरीरें देते थे और जमा करके उनको आतंकी संगठनों में शामिल करते थे। लेकिन जो अभी दूसरे 14 आतंकी पकड़े गए हैं, इनकी क्या प्रोफाइल अब तक सामने आई है? क्या कुछ जानकारी लगी है कि इनकी क्या प्रोफाइल थी? कौन लोग थे? सारे स्टूडेंट्स थे या कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे? देखिए, 14 में से तकरीबन 6 ऐसे ब्रेन वॉश किए हुए स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर प्रोफाइल के हैं। और इंजीनियर प्रोफाइल के साथ, क्योंकि इनके पास जो है नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये क्राइम को डेवलप करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए और स्टडी के लिए जो है स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में बाकी के जो आतंकी हैं वो ग्रामीण इलाकों से पकड़ाए गए हैं, क्योंकि गाँव के अंदर पुराने लंबे समय से ये रह रहे थे अपनी पहचान छुपा के। क्योंकि इन जिन लोगों को भी पकड़ा है, इनके पास से एक आतंकी के पास से अलग अलग 3 आईडी कार्ड्स निकले हैं, अलग अलग नाम के, अलग अलग पहचान के। जी सुमित, ये जो आतंकी पकड़े हैं, काफी अहम जानकारी आप बता रहे हैं कि 6 आतंकी स्टूडेंट थे जिन्हें ब्रेन वॉश किया गया था। तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं अब आतंकी संगठन, और क्या बम बनाने की या इस तरीके की डिवाइसेस ये तैयार कर रहे थे कि जिससे बड़े स्तर पर देश को नुकसान पहुंचाया जाए? और आखिर क्या इनकी तैयारियां थी? अब तक कुछ जानकारी सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, इनकी एक बड़ी प्लानिंग थी। देश के अंदर एक बड़ा धमाका करना चाह रहे थे, क्योंकि देश भर में अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से इनका एक बहुत बड़ा पैनल, इनकी बहुत बड़ी एक चैनल काम करती है, जो कि युवा और स्टूडेंट्स को टारगेट करती है। क्योंकि अभी जितने भी बुजुर्ग आतंकी हैं, उनको कह सकते हैं कि उन्हें उस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सलाहकार के लिहाज से यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि इनका टारगेट है, आतंकियों का टारगेट, जो जितने भी ये लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। और इनका एक पैटर्न रहता है कि इन्हें बहुत ही कम बात करने की आदत रहती है और इनकी ट्रेनिंग भी रहती है। क्योंकि ये बहुत ही स्लीपर सेल की तरह ज़िंदगी जीते हैं, अपनी पहचान छुपा के जीते हैं। और जितना भी अभी देश भर के अंदर से इनको टारगेट किया गया है, वो बहुत ही लो प्रोफाइल के टेररिस्ट हैं। क्योंकि इनके पास से AK-47 भी बरामद हुई है, AK-47 के 30 कारतूस भी बरामद किए हैं, ग्रेनाइड, हैंड ग्रेनाइड भी बरामद किया गया है। काफ़ी सारी सामग्री इनकी लगातार मिलती जा रही है। और पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से किस तरीके से इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कहां तक इनके तार हैं, ये पूरी ATS और NIA इस सब चीज़ों पर रेकी कर रही है और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल सुमित, काफी अहम जानकारी आपने दर्शकों को दी है, एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया हेड पर आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा आतंकियों के नेटवर्क पर और ATS की कार्रवाई पर भी। इंडिया हेड से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए, लगातार सुमित जानकारी दे रहे थे एक्सक्लूसिवली कि 14 आतंकियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और सबके कनेक्शन मध्य प्रदेश से निकले हैं। किसी ने मध्य प्रदेश में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली है, किसी ने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली है, किसी ने नेटवर्क को आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग ली है, और सबके आतंकियों के कनेक्शन जो है, तार जो है, वो मध्य प्रदेश में ही पाए जा रहे हैं। तो लगातार देखिए, आतंकियों के अलग अलग संगठनों के जो गढ़ है वो मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश की धरती पर जो है वो आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ATS के पास चुनौती यह है कि वो उसके नेटवर्क का पता लगाए कि कौन स्लीपर सेल है, जैसा सुमित ने भी कहा, कौन लोग इनकी मदद करते हैं। बार बार जब पुलिस और ATS और सरकारें इनके नेटवर्क को नश्ते नाबूद कर देती हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो बार बार नेटवर्क खड़ा करते हैं। हमारी लगातार नजर बनी रहेगी इस पूरे मामले पर, ATS की कार्रवाई पर और अपडेट पर। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया हेड।